बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। हाँ भी स्टूडेंट, कैसे हैं आप? सब ठीक हैं, उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज का जी हमारा सब्जेक्ट है मेट्रोलॉजी, मैक 252 और चैप्टर नंबर है हमारा 7। ठीक है जनाब। और आज हम पहला जो हमारा टॉपिक है वो है वर्नियर कैलिपर और माइक्रोमीटर में फ़र्क क्या है दोनों में। वर्नियर कैलिपर और माइक्रोमीटर में फ़र्क। वर्नियर कैलिपर और माइक्रोमीटर में क्या फ़र्क होता है? डिफरेंस बिटवीन वर्नियर कैलिपर एंड माइक्रोमीटर। व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन वर्नियर कैलिपर एंड माइक्रोमीटर? ठीक है। तो मुख्तलिफ पैमाइशें एक ही जो वर्नियर कैलिपर से हैं वो हम मुख्तलिफ पैमाइशें एक ही इंस्ट्रूमेंट से ली जा सकते हैं। मुख्तलिफ पैमाइशें एक ही इंस्ट्रूमेंट से ली जा सकती हैं। ठीक है। वर्नियर कैलिपर से क्या है, मुख्तलिफ पैमाइशें एक ही इंस्ट्रूमेंट से ली जाती हैं या ली जा सकती हैं। और दूसरा फ़र्क जो माइक्रोमीटर में है वो एक ही किस्म की पैमाइश लेने के काम आता है। एक ही किस्म की पैमाइश लेने के काम आता है। एक ही किस्म की पैमाइश लेने के काम आता है। कैसे? मतलब वर्नियर कैलिपर से हम अंदरूनी, बैरूनी और डीपली गहराई वाली पैमाइश ले सकते हैं। इससे हम ओनली बैरूनी पैमाइश लेते हैं। तो यानी ये मुख्तलिफ पैमाइशें ले सकता है वर्नियर कैलिपर। इससे हम एक ही किस्म की पैमाइश लेते हैं माइक्रोमीटर से। ठीक है। और नंबर 2 जो इसमें फ़र्क है वर्नियर कैलिपर और माइक्रोमीटर में, नंबर 2 दो मुख्तलिफ पैमाइशें दो मुख्तलिफ स्केलों के फ़र्क के असूल पर काम करता है। दो मुख्तलिफ स्केलों के असूल पर काम करता है। दो मुख्तलिफ स्केलों के असूल पर काम करता है। वर्नियर कैलिपर दो मुख्तलिफ स्केलों के असूल पर काम करता है। ठीक है। और जो माइक्रोमीटर है वो एक ही असूल पर काम करता है, कैलिब्रेटेड असूल के ऊपर काम करता है। एक ही असूल पर काम करता है। ठीक है। इसमें दो होती है ना, मेन स्केल और वर्नियर स्केल। इसके दो मुख्तलिफ असूल होते हैं, उसकी एक ही स्केल होता है मेन स्केल। तो ये एक असूल पर काम करता है और वर्नियर कैलिपर दो मुख्तलिफ असूलों पर काम करता है। नंबर 3 जो फ़र्क है इसमें पैमाइशी दबाव को कंट्रोल करने के लिए कोई इंतज़ाम नहीं होता। इसमें पैमाइशी दबाव को कंट्रोल करने के लिए कोई इंतज़ाम नहीं होता। इसमें पैमाइशी दबाव को कंट्रोल करने के लिए कोई इंतज़ाम नहीं होता। ठीक है जनाब। तो माइक्रोमीटर में फिर क्या होता है? पैमाइशी दबाव को कंट्रोल करने के लिए रिचेट दिया जाता है। पैमाइशी दबाव को कंट्रोल करने के लिए रिचेट दिया जाता है। पैमाइशी दबाव को कंट्रोल करने के लिए रिचेट दिया जाता है। 3 ये मेन फ़र्क हो गए। और जनाब दूसरा जो है इसमें वर्नियर कैलिपर में ज़ीरो एरर दूर नहीं किया जा सकता। वर्नियर कैलिपर में क्या है, जो ज़ीरो एरर है वो दूर नहीं किया जा सकता। वर्नियर कैलिपर में इसमें जो ज़ीरो एरर है, जो ज़ीरो एरर होता है, एरर दूर नहीं किया जा सकता। ठीक है। वर्नियर कैलिपर में यानी जो पैमाइश लेते हैं, फ़र्क होता है पैमाइश लेने में मेन स्केल और वर्नियर स्केल में, वो जो ज़ीरो एरर होता है उसमें फ़र्क उसमें दूर नहीं किया जा सकता। लेकिन
जो माइक्रोमीटर इसमें ज़ीरो एरर दूर किया जा सकता है, इसमें ज़ीरो एरर दूर किया जा सकता है, ज़ीरो एरर दूर किया जा सकता है। ठीक है, तो ये 4 फ़र्क हो गया। और इसमें पांचवा जो फ़र्क और आखिरी फ़र्क जो मेन, इसमें पमैश की जो रेंज है वो ज़्यादा होती है कि इसमें वर्नियर कैलिपर में पमैश की रेंज ज़्यादा होती है, इसकी रेंज ज़्यादा होती है। और वर्नियर कैलिपर में पमैश की रेंज कम होती है, पमैश की रेंज कम होती है। क्या मतलब, यानी इसमें हम अगर 8 इंच तक की पमैश ले सकते हैं या 1 फुट तक की पमैश ले सकते हैं, तो उसमें हम मैक्सिमम 3 इंच 4 इंच या 5 इंच की ले सकते हैं। इसमें ज़्यादा से ज़्यादा लंबी पमैश ले सकते हैं और उसमें हम कम पमैश वाली पमैश कर सकते हैं, कम रेंज में पमैश कर सकते हैं। तो ये आज हमारा वर्नियर कैलिपर और माइक्रोमीटर का फ़र्क था। उसके बाद हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है वो हम पढ़ते हैं। नेक्स्ट है जनाब उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है जनाब पमैशी एक्यूरेसी। पमैशी एक्यूरेसी, पमैशी एक्यूरेसी। ठीक है, तो ये हमारा आज का नेक्स्ट टॉपिक है पमैशी एक्यूरेसी। तो मेट्रोलॉजी के जो है ना बुनियादी तौर पे 5 अनासिर, मेट्रोलॉजी के 5 बुनियादी अनासिर, मेट्रोलॉजी के 5 बुनियादी अनासिर। ठीक है जनाब, मेट्रोलॉजी के जो 5 बुनियादी अनासिर हैं वो कौन कौन से हैं। नंबर 1 है स्टैंडर्ड, नंबर 2 हो गया जनाब वर्कपीस। ठीक है, और जो नेक्स्ट है वो इंस्ट्रूमेंट शख्स हो गया, इंस्ट्रूमेंट। चौथा नंबर शख्स हो गया और 5वां माहौल। ठीक है, ये 5 बुनियादी अनासर हैं। मेट्रोलॉजी के 5 बुनियादी अनासर हैं। नंबर 1 स्टैंडर्ड, नंबर 2 वर्कपीस, नंबर 3 इंस्ट्रूमेंट, नंबर 4 शख्स, नंबर 5 माहौल। अब हम इसको डिटेल में पढ़ते हैं कि ये क्या है मतलब। तो नंबर 1 जो है वो है स्टैंडर्ड। ये वाला स्टैंडर्ड क्या होता है? ये स्टैंडर्ड जो है ये पमैश में हर किस्म के स्टैंडर्ड को इसाले हरारत का अमल, लचक की खसूसियात, इस्तेमाल करने का मकाम और हालत वगैरह जैसी चीज़ें मुतासिर करती हैं। इसलिए ज़रूरी है कि स्टैंडर्ड को वक्त के साथ साथ बेहतर बनाया जाए। ठीक है, जिससे हम पमैश करते हैं मेट्रोलॉजी में, उसमें स्टैंडर्ड का ख़ास ख्याल रखा जाए, क्योंकि उसमें हरारत का मसला, लचक पजीरा का मसला आता है, इस्तेमाल करने का मकाम का मसला होता है और हालत वगैरह जैसी चीज़ें उनको मुतासिर करती हैं। इसलिए ज़रूरी है कि स्टैंडर्ड के जो है ना वक्त के साथ साथ स्टैंडर्ड को इम्प्रूव किया जाए, अपडेट किया जाए, स्टैंडर्ड को बेहतर से बेहतर किया जाए। ठीक है, दोबारा स्टैंडर्ड के बारे में बता रहा हूँ कि स्टैंडर्ड से क्या मतलब है कि पमैश में हर वक्त हर किस्म के स्टैंडर्ड को इसाले हरारत का अमल, लचक की खसूसियात, इस्तेमाल करने का मकाम और हालत वगैरह जैसी चीज़ें मुतासिर करती रहती हैं। इसलिए ज़रूरी है कि स्टैंडर्ड को वक्त के साथ साथ उसको अपडेट किया जाए, उसको बेहतर से बेहतर किया जाए, स्टैंडर्ड को वक्त के साथ साथ बेहतर किया जाए। ठीक है, ताकि जो चीज़ें इफ़ेक्ट कर रही हैं वो असर कम से कम हो। ठीक है जनाब, तो उसके बाद है वर्क पीस।
वर्क पीस से क्या मुराद है, यानी वर्क पीस इर्द गिर्द के माहौल, हरारती फैलाव, सफाई, उसकी शक्ल, मशीन में पकड़ने का तरीका जैसे अवामिल से मुतासर होता है। इसलिए ज़रूरी है कि वर्क पीस को मियारी तरीक़ाकार के मुताबिक इस्तेमाल में लाया जाए। ठीक है, वर्क पीस में क्या होता है, इर्द गिर्द का जो माहौल होता है, हरारती फैलाव होता है, सफाई होती है, मशीन में पकड़ने का तरीका होता है। ठीक है, इस वजह से इसके ऊपर भी इफ़ेक्ट पड़ता है। तो फिर क्या करना चाहिए, तो फिर उसको मियारी काम के मुताबिक इस्तेमाल करना चाहिए, मियारी तरीका कार हो। ठीक है, ये नहीं कि उसकी ग्रिपिंग लूज़ हो, हर वक्त मुख्तलिफ उसके ऊपर अवामिल होते रहते हों, सही तरीके से उसकी पमैश ना की गई हो, उसके ऊपर अमल ना किया गया हो, वर्क ना किया गया हो, तो फिर वो वर्क पीस मुतासर होता है, जिससे हम सही पमैश भी नहीं ले सकते और सही वर्क भी नहीं होगा, तो फिर उसमें क्वालिटी का भी फ़र्क आएगा। तो वर्क पीस को भी वक्त के साथ साथ उसको बेहतर तरीके से इस्तेमाल किया जाए। उसके बाद क्या होगा, बुनियादी अनासर में इंस्ट्रूमेंट कैसे इफ़ेक्ट करता है जी। पमैशी आलात में मुसलसल इस्तेमाल करने से रगड़ की वजह से जो मकनतीसी ताकत पैदा हो जाती है। ठीक है, पमैशी आलात को जब हम मुसलसल इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, इंस्ट्रूमेंट में पमैशी आलात को जब हम मुसलसल इस्तेमाल करते हैं तो रगड़ होती है, और रगड़ की वजह से उसमें क्या हो जाता है, मकनतीसी ताकत पैदा हो जाती है। तो फिर क्या होता है, जब मकनतीसी ताकत पैदा हो जाती है तो फिर उसमें यह होता है कि जिससे उसकी एक्यूरेसी फिर मुतासर होती है। ठीक है, और फिर उसमें एक्यूरेसी मुतासर होने से फिर क्या होगा, उसमें ज़ीरो एरर आ जाएगा। ठीक है, फ़र्क पड़ेगा इंस्ट्रूमेंट में, ज़ीरो एरर आएगा तो फिर पमैश सही तरीके से नहीं ली जा सकेगी। तो फिर ज़ीरो एरर भी क्या होगा, उसको कम करने के लिए, ख़त्म करने के लिए, और उसके लिए फिर क्या करना पड़ेगा, तो फिर उससे ये भी होगा कि बड़े जो डिवाइस हैं वो भी ख़राब हो सकते हैं, गैर मुनासिब पमैश भी हो सकती है, ताकि हुनरमंद इंस्ट्रूमेंट के काम को मुतासर ना कर सकें। ठीक है, और नंबर 4 पे जो है वो है शख्स। नंबर 4 पे शख्स, इंस्ट्रूमेंट भी हो गया, ये बुनियादी अनासर में से हैं। तो शख्स का क्या इफ़ेक्ट होता है पमैश के ऊपर। पमैशी आला इस्तेमाल करने वाले की काबिलियत ही से पमैशी एक्यूरेसी हासिल हो सकती है। इस्तेमाल करने वाले की गैर मुनासिब तरबियत, गलत इस्तेमाल, महारत में कमी, बहुत सी पमैशी खामियाँ पैदा होती हैं। पमैशी आलात की मुनासिब सिलेक्शन के लिए हुनरमंद शख्स ज़रूरी है। ठीक है, अगर एक शख्स को पता ही नहीं है, एक शख्स को पता ही नहीं है कि मैंने माइक्रोमीटर किस तरह इस्तेमाल करना है, एक शख्स को पता ही नहीं है कि मैंने वर्नियर कैलिपर कैसे इस्तेमाल करना है, तो वो फिर क्या होगा, साफ ज़ाहिर है वो फिर इंस्ट्रूमेंट पे भी इफ़ेक्ट पड़ेगा, वर्क पीस पे भी इफ़ेक्ट पड़ेगा, स्टैंडर्ड पे भी इफ़ेक्ट पड़ेगा। तो जो शख्स काम कर रहा हो वो इतना हुनरमंद हो कि उसको पता हो कि जो मैं ये वर्नियर कैलिपर यूज़ कर रहा हूँ इसको कैसे मैंने इस्तेमाल करना है, ये जो मैं माइक्रोमीटर यूज़ कर रहा हूँ इसको मैंने कैसे इस्तेमाल करना है, इसको कैसे स्टैंडर्ड के मुताबिक इस्तेमाल करना है, कैसे वर्क पीस को पकड़ना है, ये सारी चीज़ें इस शख्स को पता हों। अगर शख्स को नहीं पता तो फिर सारा मेट्रोलॉजी के फिर इसमें पमैश के ऊपर असर पड़ेगा, ना वर्क पीस सही होगा, ना स्टैंडर्ड सही होगा, ना फिर इंस्ट्रूमेंट ठीक रहेगा, हर वक्त पर ज़ीरो एरर होगा। तो जो शख्स भी इस्तेमाल करे, यूज़ करे, फिर वो क्या हो, वो हुनरमंद शख्स हो, ताकि महारत में उसमें कमी ना हो, इस्तेमाल करने का उसको तरीका आता हो, सही तरीके से एक्यूरेसी पमैश हासिल कर सकता हो। सही पमैश लेने वाला शख्स ही मेट्रोलॉजी को बेहतर से बेहतर कर सकता है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास जो 5वीं चीज़ है, 5th, वो है माहौल। अब ये देखेंगे कि माहौल का क्या इफ़ेक्ट पड़ता है इनके ऊपर, पमैश लेने के ऊपर माहौल का क्या इफ़ेक्ट पड़ता है। माहौल जो है वो पमैशी एक्यूरेसी पर इर्द गिर्द के माहौल का बड़ा असर होता है। दर्जा हरारत की कमी बेशी भी असर करती है, और सूरज की बराह रास्त शुआओं का पड़ना भी असर करता है। सूरज की गर्मी, शदीद सर्मी में भी श्रिंकेज हो जाती है, थरथराहट की वजह से पमैशी एक्यूरेसी मुतासर होती है। ठीक है, अगर उसमें गर्मी होगी तब भी उसमें फैलाव और सकड़ाव का अमल हो सकता है, सर्दी के ऊपर भी असर होता है। तो माहौल का अगर ज़्यादा मॉइस्चराइज है तो उसको जंग लगने का भी ख़तरा होता है। तो ये चीज़ें जो है पमैश में इस टूलों को ख़राब करता है। माहौल शख्स पे भी असर होता है, वर्क पीस पे भी होता है, इंस्ट्रूमेंट पे भी होता है। तो जो माहौल हो, वर्क पीस जहाँ पे काम किया जा रहा है, जहाँ पे इर्द गिर्द वो माहौल जो वो मुनासिब माहौल हो, ना वहाँ पे डायरेक्ट सूरज की रोशनी पड़ रही हो, ना गर्मी हो, ना सर्दी हो, ना उसमें फैलाव हो, ना सुकड़ाव हो, इस तरह का माहौल हो कि बेहतरीन तरीके से पमैश भी ली जा सके, इंस्ट्रूमेंट ठीक तरीके से काम करें, तब जाके हमारे बेहतरीन क्वालिटी और स्टैंडर्ड हासिल होता है। तो ये मेट्रोलॉजी के 5 जो हैं ये बुनियादी अनासर थे। उसके बाद है गलतियों या खामियों और गलतियों की दर्जा बंदी। खामियों और
गलतियों की दर्जाबंदी, खामियों और गलतियों की दर्जाबंदी, खामियों और गलतियों की दर्जाबंदी। ठीक है जनाब, तो ये क्या है, खामियों और गलतियों की दर्जाबंदी। नेक्स्ट, तो खामियों पमेश, जब पमेशों या पमेशी आलात में पैदा होने वाली खामी और गलतियों का आदाद शुमार और मजमूई लिहाज से मुताला करने के लिए ज़रूरी है कि पैदा होने वाली खामियों या गलतियों को काबिल कंट्रोल या बाकायदा गलतियों और यूं ही बेसोचे समझे या इत्तेफाक से पैदा होने वाली गलतियों जैसे दो बड़े ग्रुपों में तकसीम किया जाता है। क्या, काबिल कंट्रोल या बाकायदा किस्म की गलतियाँ। काबिल कंट्रोल, इसके फिर आगे जो है वो क्या है, काबिल कंट्रोल या बाकायदा किस्म की गलतियाँ, या बाकायदा किस्म की गलतियाँ। वो क्या हैं, काबिल कंट्रोल या बाकायदा किस्म की गलतियाँ जो हैं वो क्या हैं, वो ये हैं कि इस किस्म की जो गलतियाँ मिकदार या साइज़ या सेंस दोनों में काबिल कंट्रोल होती हैं। जो काबिल कंट्रोल हो, मिकदार में भी सेंस में भी काबिल कंट्रोल होती हैं। अगर इनका दुरुस्त तरीके से तज्जिया एनालिसिस करने की कोशिश की जाए तो इनकी मिकदार का दुरुस्त तयन करके इनको कम किया जा सकता है। काबिल कंट्रोल जो होती हैं, इसका अगर हम सेंस करें तो ये काबिल कंट्रोल वाला जो है ये कंट्रोल की जा सकती हैं, कम की जा सकती हैं। तो इनको बाकायदा किस्म की गलतियों के नाम से भी जाना जाता है। इन गलतियों की कीमत या तो मुस्तकिल होती है या किसी ख़ास हद के अंदर रहती है। इनकी कीमत या कदर तब्दील भी होती है। ये गलतियाँ जो है ना मंदरजा झैल जो वजूहात मैं जो अभी बता रहा हूँ उसकी वजह से पेश आती हैं। कैलिब्रेशन की गलती हो सकती है, ठीक है, ये वाली जो है कैलिब्रेशन की गलती हो सकती है। कैलिब्रेशन की गलती, सही जब हम टूल की कैलिब्रेशन नहीं करेंगे वो गलती हो सकती है, क्योंकि जब जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ किए जाते हैं वर्नियर कैलिपर या माइक्रोमीटर, उनकी बाकायदा एक्सटेंडर होता है, कैलिब्रेशन होती है। अगर वो सही तरीके से कैलिब्रेशन नहीं है तब क्या होगा, ये काबिल कंट्रोल या बाकायदा किस्म की गलती तस्वर की जाएगी। यानी कैलिब्रेशन हम सही तरीके से अगर कर लें तो ये काबिल कंट्रोल है। अगर उसमें एरर रखेंगे, कैलिब्रेशन सही नहीं हुई, तब वो हमारी अपनी गलती है, काबिल कंट्रोल है। मतलब काबिल यानी कैलिब्रेशन से मुराद किसी भी पमेशी आले का असल मियार स्टैंडर्ड से मवाजना करना होता है। मियार की असल लंबाई जो है तो वो जैसा कि स्लिप गेजें होती हैं या पैमाने पर खुद लाइनें होती हैं, इन दोनों सूरतों में उनकी नॉमिनल जो वैल्यू होती है उसमें मामूली मिकदार में फ़र्क पाया जाता है। असल पैमाइश जो होती है, ठीक है, उसमें थोड़ा सा कैलिब्रेशन की वजह से जो फ़र्क पड़ा जाता है तो हम उसको काबिल कंट्रोल कह सकते हैं। मसलन कैसे, फ़र्ज़ करें 1 kg है, 1 किलो है, 1 kg है। अब उसकी हमने कैलिब्रेशन करनी है कि क्या वाकई ये 1 किलो है। तो उसके लिए आपने देखा होगा कि मार्केट वैल्यू में वहाँ पे एक स्टैंडर्ड साइज़ होता है कि ये जो किलो है ये दूसरे किलो के बराबर है। अगर वो किलो रख दिया जाए ओरिजिनल जो है स्टैंडर्ड वाला, उसके साथ दूसरा मार्केट वाला किलो रख दिया जाए तो वो अगर 9.85 यानी 15 ग्राम उसमें कमी आ रही है तो फिर हम क्या करेंगे, उसमें छोटा सा और कोई चीज़ रख देंगे तो वो हो जाएगा कि ये जो ओरिजिनल केजी है दूसरा केजी इसके बराबर है, ठीक है। तो उसमें थोड़ी सी चीज़ ऐड करके वो भी 1 किलो हो जाएगा। तो इसको क्या कहेंगे, काबिल कंट्रोल किस्म की गलती। जो गलती थी जो केजी में कम थी, कमी बेशी थी, उसमें हमने थोड़ा सा बाट और रख के उस 1 केजी को, इस 1 केजी को दूसरे केजी के बराबर कर दिया। तो इट्स मीन ये काबिल कंट्रोल या बाकायदा किस्म की गलती थी, इसको हमने कंट्रोल कर लिया, ठीक है। स्टैंडर्ड चेक किया, 1 केजी दूसरे केजी के बराबर नहीं था स्टैंडर्ड वाले केजी के मुताबिक, तो हमने उसके साथ थोड़ा सा कोई और बाट रख दिया, वज़न रख दिया, तो वो स्टैंडर्ड के मुताबिक हो गया तो दोनों केजी बैलेंस हो गए। तो इसको हम कहेंगे 1 केजी, काबिल कंट्रोल किस्म की गलती, ठीक है। कैलिब्रेशन किस तरह होता है। और उसके बाद होता है जो गिरदो पेश के हालात होते हैं वो क्या, यानी गिरदो पेश के हालात। नंबर 1 ये हो गया। नंबर 2 गिरदो
पेश के हालात, पेश के हालात, ये इससे क्या मुराद लेंगे हम? इससे मुराद यानी इर्द गिर्द के दर्जा हरारत, ठीक है, और दबाव प्रेशर वगैरह से है, और इर्द गिर्द के हालात से पैदा होने वाली तब्दीलियों को बैनुल-अक़वामी तौर पर तस्लीम किया जाता है और उसके लिए ख़ास किस्म के मियार कायम किए जाते हैं। दर्जा हरारत और दबाव की तब्दीली वगैरह से पैमाइशों में जो गलतियाँ पैदा होती हैं, इसलिए उन गलतियों को कम करने के लिए ज़रूरी किस्म के इक़दामात करना बहुत ज़रूरी हैं। किसी भी वर्कशॉप को उसमें किए जाने वाले काम की नौइयत के मुताबिक माहौल मुहैया करना बहुत ज़रूरी होता है। जैसा कि आपने अक्सर देखा होगा कि बाज़ एक्यूरेट किस्म की मशीनों को एयर कंडीशन जैसे कि CNC मशीनें होती हैं, ठीक है, तो वहाँ उसको क्या किया जाता है कि उनको उनके इर्द गिर्द AC लगाए जाते हैं ताकि वो स्टैंडर्ड के मुताबिक काम करें, हीट ना पकड़ें, जॉब सही काम कर रहा हो, वर्क सही हो रहा हो। तो फिर उनको क्या किया जाता है, उनके उस रूम में एयर कंडीशन लगाया जाता है। तो एयर कंडीशन या वर्कशॉपें जो होती हैं उसमें लगाया जाता है जहाँ पर बैनुल-अक़वामी मियार के मुताबिक दर्जा हरारत और दबाव वगैरह को मुहैया किया जाता है। यानी जो स्टैंडर्ड होता है दर्जा हरारत और वो माहौल यानी ऐसे क्रिएट बनाया जाता है कि उसके मुताबिक जो है वो वर्क हो, ताकि जो वैल्यू है, वैल्यू ऑफ पैमाइश है, वैल्यू ऑफ स्टैंडर्ड है, वो उसके मुताबिक वो मशीनें काम करें, वर्क करें। तो इस तरीके से हम अपनी गलतियों और ख़ामियों की जो है ना दर्जाबंदी करते हैं, ठीक है। और एक और भी होता है इसमें इसी में ख़ामी और गलतियों की दर्जाबंदी में जो है उसमें ये भी है कि स्टाइलिश प्रेशर भी होता है। स्टाइलिश प्रेशर, ये क्या होता है स्टाइलिश प्रेशर? इससे क्या मुराद लेते हैं? स्टाइलिश प्रेशर, दबाव, स्टाइलिश प्रेशर। अच्छा जी, ये दबाव सतह के खुरदरेपन की वजह से पैदा होता है, ठीक है। स्टाइलिश प्रेशर या दबाव जो होता है कि पैदा होने की जो गलती है वो काफ़ी नुमायाँ होती है। जैसे जब भी किसी पुर्जे की पैमाइश वाज़े किस्म के स्टाइलिश दबाव के तहत होती है तो वर्क पीस की सतह की शक्ल और सूरत में बिगाड़ और वर्क पीस की शक्ल में मोड़ या झुकाव वाक़ होता है। बाज़ औक़ात इसकी खामियाँ जो हैं बिरूनी दबाव और क़ुव्वत की वजह से भी पैदा होते हैं। यानी पैमाइश करने वाले पैमाइशी आलात मसलन गेजेस वगैरह का जो दबाव पुर्जे पर पड़ता है उसकी वजह से पैमाइश में एरर पैदा हो सकता है। ऐसा आमतौर पर नाजुक पुर्जों की पैमाइश करने पर होता है। मुख्तसर ये कि लचक की वजह से वर्क पीस की शक्ल में जो तब्दीली वाक़ई होती है तो उससे खामियाँ पैदा हो सकती हैं, ठीक है। तो ये वाली जो खामियाँ और गलतियों और हमारा चैप्टर नंबर जो 7 है इसका काफ़ी साज कंट्रोल हमने पढ़ लिया है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में इसका अगला हिस्सा पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 7 का। तब तक के लिए इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।